बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम के बाद अयोध्या का अगला राजा कौन बना, क्योंकि रामायण की मुख्य कथा श्री राम के जीवन पर केंद्रित रहती है और लोगों को ये नहीं पता चलता कि उनके बाद रघुवंश में क्या हुआ। असल में जब भगवान श्री राम ने अपना पृथ्वी अवतार पूरा किया और अयोध्या का शासन सौंपने का समय आया, तब राजगद्दी उनके तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र कुश को दी गई। कुश को बचपन से ही मर्यादा, नीति और प्रजा पालन का प्रशिक्षण मिला था, इसलिए वे राम की ही तरह न्यायप्रिय, विनम्र और वीर राजा बने। कुश के राज में अयोध्या फिर से वैभव, शांति और धर्म का केंद्र बनी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुश के बाद रघुवंश में एक लंबी श्रृंखला शुरू होती है जो कई पीढ़ियों तक चलती है। कुश के बाद क्रमशः अतिथि, निषद, नल, नभि, पुंडरीक, क्षेत्रधृति, विचक्षण, हिरण्यनाभ, पुंश, ध्रुवसंधि, सुधन्वा और सुचेता जैसे पराक्रमी, विद्वान और धर्मप्रिय राजा हुए, जिन्होंने अयोध्या की गौरव गाथा को जारी रखा। इन राजाओं में हिरण्यनाभ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वे सांख्य योग के महान आचार्य माने जाते हैं और उनके समय में अयोध्या ज्ञान, धर्म और तपस्या का केंद्र बन गई थी। रघुवंश की ये श्रृंखला केवल कुछ पीढ़ियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगभग 60 से 70 पीढ़ियों तक चली, जिससे ये सिद्ध होता है कि श्री राम का वंश त्रेता युग से लेकर द्वापर के अंतिम चरण तक जीवित रहा। अंत में इस वंश का सबसे प्रमुख राजा बृहदबल हुआ, जो महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़े और अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री राम के बाद भी रघुवंश की महिमा, उसकी परंपरा और उसका गौरव युगों तक चमकता रहा और अयोध्या का नाम धर्म, न्याय और पराक्रम का प्रतीक बना रहा।